गांधी के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी तब से बौखलाहट है। ये राहुल गांधी को खत्म नहीं कर सकते, राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जो निडर होकर इस देश की आवाज बना है, उसकी आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं? मैं कहता हूं, ए तलवार, तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। अपने पद की अगर जरूरत होती हो शायद संसद भवन में माफी मांग लेते, लेकिन ये सावरकर के लोग हैं, राहुल गांधी गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में कई ऐसे बलिदानियां देने का काम किया जिनके परिवार ने उनको आप डराने का काम कर रहे हैं। भक्त के परिवारों के ऊपर जमीर जाफर जैसे नामों से उद्बोधन किया गया, तब प्रधानमंत्री के और उनके जो चमचे हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे हथकंडों का प्रयोग नहीं किया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। अगर आज कोई भी युवा प्रदर्शन करता है, कोई भी नेता अगर सड़क पे सरकार से सवाल पूछता है, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। आखिर अडानी और अंबानी का और मोदी जी का क्या रिश्ता है? तो अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बार बार अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए और 20,000 करोड़ का जिक्र बार बार वो करते हुए नजर आए। लीगल इशू पर जब सवाल किया तब भी उन्होंने कहा कि पहले मामला जो है ये मेरा नहीं है, बल्कि जो पूरा मामला है वो अडानी वर्सेस मोदी का है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये तमाम सवाल राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यालय पे तमाम यहाँ पर लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ सरवण पांडे हैं। राहुल गांधी ने जो जवाब दिए हैं, क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अपनी जो उनकी सदस्यता कैंसिल हुई है उसको वापस ले पाएंगे, या मान लिया जाए कि अब वो 8 साल तक ना तो सदन में जा पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, शाह की शहंशाह इस देश के लोकतंत्र का खात्मा नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आए दिन तानाशाही के जरिए राहुल गांधी को दबाने का, राहुल गांधी की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है, वो लड़ने वाले लोग हैं। वो कई ऐसे पदों को त्याग देने के लिए उन्होंने काम किया है। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और इस तंत्र से जिन्होंने ईडी, सीबीआई और एनआईए के जरिए इस देश के लोकतंत्र पर हथौड़ा चलाने का काम किया है, मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं। मानहानि तो बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना था। क्या वाकई में इस देश की जनता को आवाज को जगा पाएंगे? राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। अगर उनको अपने पद की अगर जरूरत होती हो शायद संसद भवन में माफी मांग लेते, लेकिन ये सावरकर के लोग हैं, राहुल गांधी गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में कई ऐसे बलिदानियां देने का काम किया जिनके परिवार ने उनको आप डराने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये संसद की सदस्यता केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कि आप हताहत हो जाइए, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन हम सड़क पे चल के और संसद तक पहुंचने का काम प्लान है अगला? सिर्फ यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और निकल गए? देखिए, बिल्कुल आने वाले 27 तारीख को जिस तरीके से पूरे देश में, प्रदेश जगह जगह जिलों से आवाज उठेगी कि राहुल गांधी के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी तब से बौखलाहट है। ये राहुल गांधी को खत्म नहीं कर सकते, राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जो निडर होकर इस देश की आवाज बना है, उसकी आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं? मैं कहता हूं, ए तलवार, तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इस सरकार से बगावती तरीके से और बगावती जो तरीके से इन्होंने रवैया अपनाने का काम किया है, इनको मुखर होकर हम आवाज देने का काम करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। आने वाले समय तक हम लड़ने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मीडिया दिखा रहा है कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान है, ओबीसी को निशाना बनाया राहुल गांधी ने, माफी भी नहीं मांगी। मैं कहता हूं, जब इस देशभक्त के परिवारों के ऊपर जमीर जाफर जैसे नामों से उद्बोधन किया गया, तब प्रधानमंत्री के और उनके जो चमचे हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे हथकंडों का प्रयोग नहीं किया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। अगर आज कोई भी युवा प्रदर्शन करता है, कोई भी नेता अगर सड़क पे सरकार से सवाल पूछता है, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। आखिर अडानी और अंबानी का और मोदी जी का क्या रिश्ता है? ये बताइए। इस देश की जनता घोटाले की जांच करना चाहती है। आप जब इस देश में घोटाला हुआ, तब आपने बड़े बड़े आवाज और सड़कों पे उतर के आपने अपनी आवाज को उठाने का काम किया। यही प्रधानमंत्री थे जो 2018 में कहे थे कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दब जाएगी तो लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज आपने लोकतंत्र का खात्मा किया है, लेकिन संविधान से देश चलेगा, आपकी इस तानाशाही से नहीं चलेगा। जो तानाशाही रवैया अपनाएंगे उनको मुंहतोड़ जवाब देना। कानून ने अपना काम किया है ना, मोदी जी को आप क्यों? मैं वही कहता हूं, आप आए दिन इस देश में गांधी जी को, आए दिन आप गांधी जी को कई ऐसे नामों से
उद्बोधन करने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता है? जो आए दिन इस देश में धार्मिक मुद्दों को और धर्म के नाम पे देश के लड़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर आरोप, उनके जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। ये 2 साल की सजा केवल आने वाले 2024 के चुनाव में और अडानी के घोटालों का यह पर्दाफाश ना हो, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ बोलते आए हैं कि आखिर मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। प्रधानमंत्री जी बताइए, ये देश की जनता पूछ रही है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। अगर डरे होते तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जनता के सामने आके उन्होंने सारे मुद्दों पर, सारे तथ्यों में बात करने का काम किया है। ये वही राहुल गांधी है, ये वही आजाद भगत सिंह के वंशज है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने खून की लहू को बहाने का काम किया था। हम क्रांतिकारी लोग, हम लड़ने का काम करेंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। राहुल गांधी की तो पूरी पीढ़ी ये समझ लो कि जनता की, समाज की सेवा किया है और जनता के लिए घर बनवा के श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था और श्रीमती शीला दीक्षित जी ने फ्लाईओवर इतना दिल्ली में विकास किया था। ये लोग विनाश करने का काम। कौन लोग? भाजपा विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार विनाश करने का काम कर रही है। यूपी में देखो बुलडोजर चल रहे, घर देने की जगह में बुलडोजर चला रही है। समझ लो, राहुल गांधी जी अगर जनता हित की बात करते हैं तो उनका मुंह दबाने का काम करते हैं, उनकी स्वतंत्रता रद्द करते हैं। समझ रहे हो, इनके रद्द करने से कुछ नहीं होता है। हम सड़कों में उतरेंगे और सड़कों में लड़ेंगे और जनता देख रही है। ये समझ लो जो ये काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, जो सदस्यता रद्द हुई है वापस होगी? हमें सत्ता का लालच नहीं है, वापस करो चाहे मत करो। हम तो जनता के बीच में लड़ाई लड़ेंगे खुला। तो ये लड़ाई लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता की लड़ाई बीच में जाके लड़ेंगे। उन्हें सत्ता का लालच है, तभी अडानी घोटाले में जांच नहीं करवाई, उनको जेल नहीं करवाया। ये समझ लो अडानी और ये मित्र हैं उनके, अपने अडानी को बचा दिया। तो उनको क्यों नोटिस नहीं दिया? क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है। ये घमंडी हो चुके हैं भाजपा सरकार, इनको घमंड आ गया है कि हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में पुलिस है, हमारे हाथ में पावर है। मगर हम डरने वाले लोग नहीं हैं। श्री राहुल गांधी डरने वाले नहीं। कहाँ से आए? हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं और हम राहुल जी की ये जो घटना हुई है इनके साथ, जो ये मतलब इसी हिसाब से दबाया जा रहा है, तो हम इसी वजह से आए हैं कि हम लोग भी साथ हैं, पूरा हिमाचल भी साथ है और पूरे देश के लोग साथ हैं। क्योंकि राहुल जी हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ी है। और देखो, पूरे भारत यात्रा के लिए चले तो देश को एकजुट करने के लिए चले। इनके साथ जो ये व्यवहार ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया है। इन्होंने हमेशा इज्जत सम्मान दी है। भारतीयों के जितने भी ऐसी कास्टिज्म पहले था, तो इंदिरा गांधी जी ने, इनका सारा परिवार जो है देशभक्त है। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए सभी लोगों को, जो छुआछूत है या जातिवाद, ये ख़त्म करने के लिए सिर्फ किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस की वजह से देश में एकता और अखंडता बनी रही। आज एकता और अखंडता टूटती जा रही है। ये जो आज गांधी जी ने जो आवाज़ उठाई थी अडानी के खिलाफ, तो ये आवाज़ को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही किया जा रहा है कि इनको दबाया जाए, विपक्षियों को दबाया जाए। अडानी जी, हम ये पूछना चाहते हैं, जब एक आम आदमी से बैंक गारंटी लेता है कि आपके पास कितनी भूमि है, उसके एवज में ही जब ब्याज के रूप में वो रकम दी जाती है और उससे अधिक नहीं, इतना दिया जाता है कि अगर दे ना पाए और उसकी कुर्की करने के लिए इतना हो, तो अडानी को कैसे पैसा दे दिया गया इतना कि वो उसको उसकी संपत्ति से अधिक पैसा दिया? तो ये मिली भगत है, ये मोदी जी ने दिलवाया है। और आज उसके बाद उन्होंने शेल कंपनियां खोली और अपना शेयर जो 130 रुपये का था, उसी शेयर को 4000 तक पहुंचाया। जैसे शेल कंपनियां विदेशों में खुलवाकर उन्हीं को पैसा देकर उनके द्वारा ही अपने शेयर खरीदवाए, ताकि शेयर मार्केट अप जाए और यहाँ के लोगों के द्वारा शेयर खरीदा जाए। फिर मोदी जी के द्वारा हम मानते हैं कि मोदी जी ने ही शायद LIC और SBI को भी बोला होगा कि इनके शेयर खरीद लीजिए, ये बहुत अप जाएंगे। और आज हमारा देश जो है इस कारण मंदी के दौर में जाएगा और बहुत डाउन चला जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और राहुल जी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल हकीकत उठाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.